गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 कल कहाँ पर कामकाज कर सकती है, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, राइट। ओके, तो यहाँ पर जो आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है वो है एक वीकली का टाइम फ्रेम है। आप लोगों को लगता होगा कि भाई मैं वीकली को क्यों इतना ज़्यादा अब ऑब्जर्व करता हूँ, पर्टिकुलर डेली की जो हम एनालिसिस करते हैं ना उसके अंदर। क्योंकि क्या होता है कि कई बार मार्केट में जब वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो हो सकता है आपको वीकली की भी एनालिसिस की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी। देखिए, ये जब कैंडल क्रिएट हुआ था तब ये आरएसआई कहाँ पर था, ऑलरेडी टॉप पर था। तो यहाँ पर इस कैंडल क्रिएट होने के बाद थोड़ी सी आरएसआई नीचे आई है। अब आरएसआई एग्जैक्टली आप देखोगे तो 70% जो होता है ना उसके अंदर निकल गई है। तो अगर हम आरएसआई की बात करें तो यहाँ पर एक नेगेटिव मूवमेंट हो सकती है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि इसमें नेगेटिव मूवमेंट आपको तभी मिलेगी जब पर्टिकुलर ये लेवल के नीचे जाएगी ना। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया ना, तो जहाँ पर मैंने लिखा है 57%, तो 57% के आसपास अगर मार्केट आती है तो यहाँ से हो सकता है वो पुल बैक कर लेगी। क्यों? क्योंकि बार बार आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर से भी पुल बैक लिया हुआ है, यहाँ से भी लिया हुआ है। तो फर्दर अगर इसको वो ब्रेक करेगा तो हो सकता है नेगेटिव मूवमेंट मिले, अदरवाइज मार्केट हो सकता है यहाँ से ऊपर की साइड भी जा सकती। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आज जो डिस्कशन करूंगा वो है, आप ये जो रेड कैंडल दिखती हो ना उसके अंदर क्या पॉइंट हमें दिखता है कि इसकी बॉडी जो है बहुत बहुत छोटी है, लेकिन इसके अंदर पर्टिकुलर जो शैडो है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी वीक बहुत ज़्यादा है। और ये वीक क्या इंडिकेट करती है, नीचे से ऊपर जाती है, करेक्ट, नीचे से ऊपर की साइड जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कैंडल के अंदर बायर पर्टिकुलर बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए मार्केट को यहाँ से ऊपर की साइड उसने भेज दिया और मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड चला गया। सेम अगर आप यहाँ पर देखो, ये कैंडल ऑलरेडी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो वर्किंग है, अभी दो मूवमेंट इसके अंदर भी ऑलरेडी पेंडिंग है। तो एट प्रेजेंट हम देखें तो क्या है कि मार्केट में यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रांग बायर है, तो वो मार्केट को यहाँ से ऊपर की साइड उसने धकेल दिया हुआ है। क्लियर? ओके, अब चलिए बात करते हैं डेली के अंदर। तो डेली के अंदर आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर देखिए क्या हुआ, आरएसआई ने ऑलरेडी उसका मोड चेंज कर दिया हुआ है, करेक्ट। ओके, दूसरी बात, ये पर्टिकुलर जो एक गैप पेंडिंग है ना, हो सकता है मार्केट कल के दिन ये पूरी की पूरी गैप एक ही कैंडल में फिल कर सकता है, अगर मान लीजिए कोई ग्लोबली कोई पर्टिकुलर नेगेटिव न्यूज नहीं आते तो। अगर कोई छोटा मोटा नेगेटिव न्यूज आएगा तो हो सकता है इसको वो टाइम लगे, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा हो सकता है यहाँ पर एक इस टाइप का डब्ल्यू पैटर्न बना के भी ऊपर की साइड जा सकता है। वो तो क्या होगा, हम आने वाले टाइम पर हमें पता चलेगा कि ये कौन सी पैटर्न क्रिएट कर रहा है, राइट। ओके, तो डेली के टाइम फ्रेम पर भी अभी हमें यह लग रहा है कि मार्केट में पॉजिटिवनेस सबसे बेस्ट है। क्यों पॉजिटिव है वो भी मैं आपको बात करता हूँ 5 मिनट का, जब हम टाइम फ्रेम डिस्कशन करेंगे ना उसके अंदर। यहाँ पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए मैं 3 दिन का मूवमेंट आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर आप सभी लोग जानते थे भी मार्केट में बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे गया, ऊपर गया, फिर मार्केट ने बहुत एक शार्प सेलिंग किया। यहाँ पर भी सेम गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, कंटिन्यूस नीचे गया, लेकिन पर्टिकुलर कहीं ना कहीं ये जो लो था उसने ब्रेक नहीं किया, जो है 23,900, करेक्ट। ओके, तो आज मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये नीचे आया, ऊपर गया, फिर अगर हम देखें ना तो इसी वी शेप के पूरे साइडवेज मार्केट रहा, करेक्ट। ओके, अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं कि कल अगर मार्केट ये पूरी की पूरी गैप जो है ना वो फिल करने की कोशिश कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए तो ये पर्टिकुलर जो लाइन में ड्रॉ करा ना, ये लाइन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकला तो हो सकता है मार्केट यहां तक, मतलब अराउंड 24,600 तक भी मार्केट जा सकता है इसी फ्लो के अंदर ऊपर की साइड, करेक्ट। ओके, दूसरा वो कन्विक्शन हमें कहाँ से मिलता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आपको पता चले। देखो
मार्केट में क्या था, पहले मार्केट ओपन हुआ गैप अप, उसके बाद थोड़ी सी उसके अंदर सेलिंग आई, क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर नेगेटिव मूवमेंट थी। उसके बाद बहुत ही शार्प मूवमेंट आई फॉर द अपसाइड, करेक्ट। फिर मार्केट नीचे आया। ओके, अब ये जो 3 पॉइंट हुए ना, 1 2 3 4, यहाँ से ये डाउन का हुआ, ये अप का हुआ और ये डाउन का हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मार्केट में नेगेटिविटी होगी या होती तो मार्केट ये लेवल जो है ना, इसको भी वो ब्रेक कर कर नीचे चला जाता, लेकिन वो गया नहीं। यहां से ही उसने सपोर्ट लिया और ऊपर की साइड आया और क्लोजिंग नियर टू उसका जो हाई पॉइंट था उसके आसपास दे दिया। तो अब हो सकता है यहां से मार्केट कल आपको स्लाइटली गैप अप ओपन होता हुआ दिख सकता है। अगर मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं आती, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन वाली कोई न्यूज़ नहीं आती, तो कल आपको हो सकता है 100 पॉइंट का भी एक गैप अप मिल सकता है, करेक्ट। ओके, अब कल ट्रेड किस तरह से प्लान करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो, मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं पहले। ओके, अगर मार्केट मान लीजिए कल इसके ऊपर ओपन हो जाता है तो फिर हम थोड़ा सा और थिंकिंग के हिसाब से सोचेंगे, लेकिन मार्केट इसके नीचे ओपन होता है कहीं पर भी और अगर ऐसे ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ पर कॉल में आप एंट्री कर सकते हो, आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट भी मिल सकता है। ओके, मान लीजिए कि ये लाइन के ऊपर ही ओपन हो जाता है तो क्या करना है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर ऊपर, तो ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है कि वो नीचे आएगा, उसको रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा सकता है। तो इस कंडीशन पर हमारा एक एंट्री पॉइंट हो सकता है, चाहे वो बाइंग हो सेलिंग हो, जो भी आप करना चाहो, ठीक है। देखो यहाँ पर जो मैं बाय और सेल बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके हिसाब से आप ट्रेड करो, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट, कि मार्केट में इस टाइम पर ये सिस्टम हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, ये एक मतलब प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें कोई 100% नहीं होता। देखो मार्केट ने क्या कहा था, यहाँ पर से एक सेलअप मिला था, सेम पॉइंट यहाँ से एक सेलअप मिला, दूसरी बार रिटेस्ट किया फिर सेलअप मिला, सेम यहाँ पर भी सपोर्ट ये है तो यहाँ पर भी नियर इसके पास सपोर्ट लिया हुआ है फिर ऊपर गया। ओके, दूसरी बार एक यहाँ से भी सेलअप मिला, तो अब यहाँ पर ऑलरेडी 1 2 3 और 4 बार तो ऑलरेडी उसने सपोर्ट लिया हुआ, रेजिस्टेंस लिया हुआ है और वहां से सेलिंग मिली हुई है। तो अगर वो इसको ऊपर ब्रेक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट स्टेडी ऊपर चला जा सकता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कल हमारा ट्रेडिंग सिस्टम किस तरह से हो सकता है, क्या हमारा प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।